पावन धरती से आज हम आ चुके हैं और हमारे मेहमान है पंडित चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री। ये न कि सिर्फ ज्योतिष के एक गहन ज्ञाता बल्कि एक कुशल राजनीतिक विशेषज्ञ एवं समाज सुधारक भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे झिंझक के विकास एवं झिंझक के विकास में आने वाली बाधाओं एवं राजनीतिक मतभेद के बारे में। हाँ, ठीक है। जैसे कि झिंझक के विकास में एक नागरिक के रूप में आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं विकास की? क्या अपेक्षाएं रखते हैं सत्ताधारियों से? क्या अपेक्षाएं रखते हैं जो झिंझक में पॉलिटिक्स देखने को हमें मिलती है, उसको लेकर के आपकी क्या व्यक्तिगत अपेक्षाएं हैं? अपेक्षा यह है कि जैसे झिंझक में एक सुंदर झिंझक हो, भव्य झिंझक हो, जो बाहर का व्यक्ति आए सुंदरता और भव्यता दिखे उसको। झिंझक में पूरे 25 वार्डों में छोटा छोटा काम है, कहीं नाली टूटी, कहीं सड़क खराब है और कहीं पे किसी का नाली के ऊपर पटिया नहीं रखी। यदि ये छोटे छोटे 25 वार्डों को बजट के लेके प्रस्ताव किया जाए पूरे झिंझक का, तो एक सुंदर झिंझक का निर्माण हो। जिस गली में आप घुस जाएं नाली व्यवस्थित हो, लाइट व्यवस्थित हो, तो बस भव्य झिंझक लगे। सुंदरीकरण को लेकर के अभी एक प्रयास किया भी गया था, गली गली में लाइटें लगवा दी गई, आपने देखा होगा पोल लग गए थे और लाइटें कितने ही दिन चली ये बताने की जरूरत है। जो कार्य हो स्थायी हो। करेक्ट है, अगर आप कोई काम करा रहे हो तो ठेकेदार ने काम लिया है उसकी संविदा जमा होती है। विद्युत व्यवस्था खराब हो, ठेकेदार की संविदा रोक के उससे काम लिया जाए। ठीक बात है। यदि आपने सही से, क्योंकि 1 साल तक इनकी संविदाएं जमा होती है, तो इन लोगों को ये पोल और ये सब ठीक करने के प्रेरित करना चाहिए। लेकिन हम अक्सर देखते हैं ना, जैसे अगर आपने रूरा का ही मुद्दा उठाया था, रूरा से झिंझक कभी आई है, 2 खंभों में लाइट जल रही है, 3 में नहीं जल रही है। तो ये उनका संविदा जो उनकी एफडी जमा उसको रोके वो, यदि काम अच्छा नहीं किया। ठीक है, ये विषय नगर पालिका ईओ का है। इस संदर्भ में पॉडकास्ट ईओ से भी लीजिएगा। मैंने प्रयास किया है, हमने दोनों लोगों को अप्रोच किया है, वर्तमान नेतृत्व को भी अप्रोच किया है और भूतपूर्व नेतृत्व को भी अप्रोच किया है। दोनों लोग दोनों नेतृत्व तो भाई सीधी सी बात है, 2-3 साल में अभी चुनाव लगा हुआ है झिंझक में, तो उस समय तो फिर यही होता है, हमने ये किया, हमने ये किया। आप सत्ता में रहते हुए जवाब दीजिए ना, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या ऐसी बाधाएं है जो फेस कर रहे हो आप? सीधी सी बात है कि अगर जनता चाह रही है, आपसे कुछ अपेक्षाएं रख रही है, तो नेतृत्व भी जनता से जो अपेक्षाएं रखते हैं आप खुल के बताइए। बात आपने हमसे पूछी थी कि इतने पुराने राजनीति करते राजनीतिक विचारधारा से दूर समाज में क्यों? जी, इसलिए हूं कि राजनीति करने के लिए कूटनीति चाहिए, राजनीति करने के लिए जाति भाव चाहिए, राजनीति करने के लिए धार्मिक भाव चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जो है समता का भाव, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, झिंझक का प्रत्येक नागरिक हमारा है। पड़ोसी को नहीं लड़ा सकते। लेकिन जो नगर निकाय चुनाव होते हैं ये कभी भी सत्ता टिकट इनको देख करके नहीं होते, ये व्यक्तिगत संबंध व्यक्तिगत ही है ना। तो व्यक्तिगत में भी पता लगा हम पार्टी बंदी करें, पड़ोस की लड़ाई करें तो वोट बैंक बनाए, ये अपने से नहीं हो सकता। कानपुर में रहते थे, तो ऐसा हो रहा है क्या अभी? होता ही यही राजनीति है। जिस दिन अब इस कूटनीति में उतरे तो हम फिर अपने आप को उसमें ढालें, वो हम ढाल नहीं सकते। तो आपने फिर ये आंदोलन का मार्ग अपनाना। तो हमें इसमें आनंद आता है। हाँ। भाई हमें 2 रास्ते हैं, पद पे बैठ के कलम की ताकत से काम करना, जन आंदोलन के माध्यम से काम करना। तो पद पे बैठ की पद की ताकत शायद प्रभु की कृपा नहीं है, नहीं मिल पाई, तो हम जन आंदोलन, हमें तो अपना कोई पैसा थोड़े उनसे, पद पे बैठने वाले को 2 लाभ मिलते हैं, काम करता है पैसा भी पाता है, लेकिन जन आंदोलन करने वाले को सिर्फ नेम मिलता है, पैसा जेब से जाता है। तो इसमें तो आपको कई सारा काफी विरोध भी देखने को मिलता होगा, अपना व्यक्तिगत विरोध भी। अच्छा, तो जिसका विरोध नहीं उसका फिर शोध नहीं, ये शोध आज तभी तो करने आए। करेक्ट है, विरोध नहीं उसका कोई शोध नहीं। हमने दोनों लोगों को अप्रोच किया था, मैं झूठ नहीं कहूंगा, हमने वर्तमान नेतृत्व को, भूतपूर्व नेतृत्व को भी अप्रोच किया कि आइए कम से कम जनता के सवालों का, हमारे माध्यम से हम जनता के सवाल ही तो आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन हमको दिखता बहुत दूर का है। ईश्वर की कृपा मान लो इनकी, या राजनीतिक सामाजिक विचारधारा की सोच। झिंझक इन दोनों से हटके परिवर्तन करेगा, नोट कर लीजिए आज मेरी भविष्यवाणी। अक्षयवट धाम में बैठा उनकी प्रेरणा है, इन दोनों से हटके झिंझक परिवर्तन करेगा। मतलब आप दोनों में किसका किसका नाम खुल के नाम ले लीजिए ना। वह 2 नाम क्यों लूं, सब जानते हैं, नाम अच्छा नहीं लगता है। हाँ, टी वर्सेस टी। हाँ, जो हो वो दोनों, क्योंकि उन दोनों को चाहे सामान्य हो, चाहे बैकवर्ड हो, एफसी, अरे मैं राजनीति कर रहा हूँ अपने लिए करूं, ये तो एक व्यापार हो गया कि जो सीट आएगी उस पर लड़ाएंगे। हम आप पे 1 लाख रुपए लगाएंगे तो स्वभाव की क्षमता करेंगे ना। ठीक बात है। तो वो विचारधारा के पीछे, मतलब आपके कहने का मतलब है जो झिंझक में टी वर्सेस टी की लड़ाई है, इन्हें सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सीट आ जाए, कौन भी टिकट आ जाए, कैंडिडेट तो हमारा ही लड़ेगा, सत्ता तो हमारे पास ही रहेगी। सत्ता हमारे पास रहेगी। हाँ,
हम लोगों को जो जोड़ के रखते हैं, हम भी किसी एक टीम का हिस्सा होंगे। तो एक छोटे कस्बे के लिए जो अपने आप को एक अच्छा विकास की नजर से देख रहा है, विकसित होने की नजर से देख रहा है, जैसे योगी जी ने अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि 2047 तक हम विकसित उत्तर प्रदेश के एक विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो विकसित उत्तर प्रदेश तो तब बनेगा ना जब छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव विकसित होंगे। कोई बड़े कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इन शहरों को विकसित करके एक विकसित उत्तर प्रदेश थोड़ी ना बनेगा। दो चीजें, जैसे एक घर अधूरा बनाओ, एक घर बिल्कुल साफ सुथरा, नाली और उसके दरवाजे पे जाओ, बहुत अच्छा उसका एंट्रेंस हो, तो आपको कौन सा घर अच्छा लगेगा? सुंदर वाला अच्छा लगेगा। तो झींझक ऐसे सुंदर होना चाहिए ना। हाँ, वही मैं जानना आप चाह रहा हूँ। तोड़फोड़ करते हैं नगर में, तोड़फोड़ से पहले ये नहीं सोचते हैं, मान लीजिए विकास में चबूतरा बांधा है, तोड़ना कोई अपराध नहीं, लेकिन तोड़ने से पहले देखिए वो अपने घर कैसे जाएगा। आपने छोटे चौराहे पे लोगों की नालियां तोड़ी, लेकिन उसके पहले पटिया के इंतजाम नहीं किया, वो व्यक्ति घर कैसे जाएगा। आपने बस्ती के अंदर नाली तोड़ी, आप पहले पटिया का इंतजाम तोड़ने कोई गुनाह नहीं। विकास अक्षय वट को ही हम देखते हैं तो हमें बस्ती से होकर के आना पड़ता है। आए दिन जब यहाँ पे मेला लगता है, बुढ़वा मंगल को ले लें या नवरात्रि में ले लें, तो जाम की व्यवस्था देखने को मिलती, कितना ज्यादा जाम लग जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता एक ऑल्टरनेट रास्ते की व्यवस्था करनी चाहिए? इसके लिए व्यवस्था में कई बार बात हुई, उनसे चेयरमैन साहब या उनके परिवार ने खुद कहा है कि सामने से शांति विद्या निकेतन के इधर से एक खेत में कुछ आड़े आ रहा है, जहाँ पे जो चीज जाए जो बताऊंगा, तो उन्होंने कहा उसके लिए प्रयासरत है, तो उसके लिए प्रयासरत रास्ता देते अच्छी बात। अच्छा, राजनीति में ये एक बड़ा अच्छा शब्द है, प्रयासरत है, है ना? ये ना एक नकारात्मक मैसेज देता है ना सकारात्मक मैसेज देता है। आप जाते हो कि भैया हमारा काम हो जाएगा, हम प्रयासरत हैं उसमें। अब प्रयासरत को लेकर के इंसान के अंदर एक उम्मीद जगी कि हमारा काम हो रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो भगवान ही मालिक है। बहुत अच्छी बात कही है। आप हमारे बारे में मालूम कर लेना, जब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष लेके आज तक इन महीने का ये काम ये हाथ में ले लिया है, तो काम हुआ है। इस मामले में सबने कहा कि चंद्र प्रकाश ने कह दिया कि एडमिशन पीपीएन में 36% का होना है, तो 80 मेरिट जाने वाले के बावजूद भी प्रिंसिपल ने 36 का किया। यदि हमने कह दिया सड़क आंदोलन करेंगे, सड़क बनेगी, सड़क बनी। यदि हमने ट्यूशन आंदोलन 2001 में किया था कि शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, गवर्नमेंट शिक्षक नहीं पढ़ाए क्योंकि शोषण कर रहा था, और उसका 2 लाभ मिला। हमारा अगला पॉडकास्ट शिक्षा को लेकर के ही है। मैं अभी उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी कंसेंट हमें वहां से नहीं मिला है। इसमें भी हमने इस चीज का उल्लेख किया है कि जब राइट टू एजुकेशन धारा 28 के अंतर्गत कोई भी सरकारी जो शिक्षक हैं वो निजी ट्यूशंस नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हम देखते हैं धड़ल्ले से चल रहा है। तो इसको लेकर के राजनीतिक हस्तक्षेप, कूटनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए। पैसा लग रहा था, स्टूडेंट आए हमसे बताई, तो वो एक छोटी सी धारा मैंने शुरू करी, और जिस समय आंदोलन हुआ तो 20,000 लड़का सड़क पे था, पूरा झींझक, पूरे कानपुर देहात की पुलिस यहाँ खड़ी थी। बंद करना पड़ा उनको। उसका दूसरा फायदा में क्या मालूम है, जैसे नौजवान बीएससी है उसको ट्यूशन मिला पढ़ाने के लिए, और सरकारी शिक्षक का एक दबाव होता हमसे ट्यूशन पढ़ो तो प्रैक्टिकल नंबर, वो व्यवस्था खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा वापस झींझक की राजनीति पे आते हैं। वर्तमान स्थिति में और पिछले 5-10 सालों का अगर हम तुलना करें तो आपकी नजर में क्या पॉलिटिक्स, किस दिशा में जा रही है झींझक की पॉलिटिक्स? जो हर चेयरमैन में यही हम देखते हैं कि हम ये योजना ला रहे हैं जी, योजनाएं आती भी है, मुख्यमंत्री तक पत्र भी जाता है, हम क्रियान्वयन होने को ही योजना का प्रारूप मानेंगे। यदि आप ये 3 योजनाएं लाए हैं और इन पे काम कर लेते हैं तो हम मानेंगे आपने काम किया। यदि आपके कार्यकाल में जो 3 प्रोजेक्ट आप बड़े लाए, स्टेडियम और ये बस वाला अग्निशमन केंद्र, ये 3 आप काम कर देते तो आप चुनाव के समय कहने का हकदार मैंने जनता के लिए किया। नहीं कर पाते तो फिर वही आगे 15 साल वाले पहले वाला भी कह रहा तो आज भी कह रहा, तो फिर जनता के मन में तो ये 5 साल बाद जनता तय कर लेती है। अच्छा, ये बताइए झींझक में आज तक रिपीट हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसीलिए तो नहीं रिपीट हुआ आदमी के। उसके देखिए हमने एग्जाम, इन्होंने 5 ये किया, 5 साल नहीं हुआ, फैमिली तो रिपीट हुई है ना, फैमिली भी नहीं रिपीट हुई है, तो अब 5 साल बाद नहीं हुई है। हाँ। तो पंचवर्षीय मतलब लगातार आप कह रहे हैं, कंटिन्यू नहीं। हाँ। कंटिन्यू वाले को हम मानते हैं कि हमने 5 साल जो परीक्षा दी है ना, जब हमारा परिणाम परीक्षा माने नगर में बैठे प्रमुख का परीक्षा माने कि उसने जो काम किया वही उसकी परीक्षा, रिजल्ट देने का काम जनता का है। ठीक है, तो 5 साल में यदि आप अच्छा काम करें, जनता रिजल्ट दे दे। तो हमें तो आज तक ऐसा कोई चक्र नहीं लगा जिसमें 5 साल में कोई दूसरा रिपीट हुआ। अरे, झींझक की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सीधी सी बात है कि हर नगर कस्बे की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होती है। लेकिन जिस तरीके की चौकी हमारे झींझक में बनी हुई है, मुझे व्यक्तिगत लगता है कि झींझक के अंदर सबसे पुरानी बिल्डिंग तो वही होगी। हाँ, तो जिस जगह बेचारे खुद पुलिस वाले ले रहे हैं वो खुद ही सुरक्षित है कि नहीं है? कतई नहीं सुरक्षित। थाना बन रहा, कब से बन रहा?
हाँ, देखते हैं उसकी ये बिल्डिंग कब से बन रही अब है। एक सरकार की प्रक्रिया है। सरकार को ध्यान देना चाहिए ना इस सरकार चीज को लेकर के, अब भाई है अगर क्या कि जैसे एमएलए है हमारा, एमएलए को कहना चाहिए, हाँ ठीक बात सांसद है, जी को कहना चाहिए। ठीक बात है। तो ये जब छोटी छोटी चीजें एमएलए सांसद रखेंगे हम्म। तो विकास हो। अच्छा, एक चीज और झिंझक की राजनीति में हमें अक्सर देखने को मिलती है कि हर नेतृत्व के, हर नेता के कुछ समर्थक होते हैं, हाँ। और जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो समर्थक उनके हावी हो जाते हैं। कहा जाता है कि उनसे बड़ा पद वो लेकर के हैं, उनसे ज्यादा प्रभावशाली वो लोग हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब आपको नहीं लगता कि जनता के बीच में ये, फिर से वही मैं शब्द बोलूंगा, पारदर्शिता होनी चाहिए? क्यों एक जो कार्यकाल उनके रहा, साथी लोग लगे रहते हैं उनको भी एक प्राथमिकता कार्यकाल मिलती रहा है? एक व्यक्ति का जिसमें उसके समर्थक नहीं आते। कौन सा? नहीं, अब तो नाम ले सकते हैं ना, राजकुमार यादव जी के। उनके कार्यकाल लेकिन में उनके साथ ऐसी कोई टीम भी नहीं थी। जब आप ऐसा छोटे कस्बों में ऐसा जाएंगे, उनके पास गलियों में जाएंगे, मैं तो गली गली जाकर के बात करके आया हूँ, तो हमें अक्सर ये पता चलता है कि ये टीम वर्सेस वो टीम, और वर्सेस वो टीम इसलिए फेल हो गई कि उनके पास टीम नहीं थी काम कराने के लिए। अब वो टीम आप समझ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है किसके बारे में बात कर रहे जो हैं। नदियां गई है ना, जी। इस समुद्र से ही निकल के गई है। हम्म। कारण कि नौजवान को हम बर्बाद नहीं होने देते। जिस दिन हमको लगता है हमारे साथ जुड़ा नौजवान गलत रास्ते पे, आप आउट। लेकिन लोगों को गलत करो सही करो, मैं आपके साथ हूं। तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हर लड़ाई का अंत है। भाई सीधी सी बात है, झिंझक की वोटिंग 2001 में जब जनगणना हुई थी तो 24,087 की हमारी आबादी निकली थी। 2021 में हो नहीं पाई कोरोना की वजह से। अनुमानित लगभग 40,000 की जनसंख्या इस समय झिंझक में होनी चाहिए। तो 40,000 में 40 लोग आपके साइड हैं, 40 लोग आपके साइड हैं, तो ये बाकी के जो 29,060 लोग हैं ये क्या करेंगे? उन 40 लोगों को बहकावे में रहते, वो 40 लोग ही सत्ता बनवाते, और सत्ता में वही 40 लोग जब उत्पात मचाते तो परिवर्तित हो जाती। भाई जो तो मतलब मैं वही कहना चाह रहा था कि नेतृत्व की गलती नहीं होती है, ये जो समर्थक हैं इनकी गलतियों पे वो चले जाते हैं। बिल्कुल, नेतृत्व तो सधे कदमों से हमेशा चलता, कोई भी नेतृत्व हो, लेकिन नेतृत्व अंधा नहीं होना चाहिए। नेतृत्व का समर्थक यदि गलत कर रहा है तो उसको अपने समर्थक से कहना चाहिए सही रास्ते चलो। इसका सीधा सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। मैं खुद झिंझक में 30-32 साल से रह रहा हूँ। हमने अपने झिंझक का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जो हमारी व्यापारिक मंडल कमेटी कराती है, रामलीला कमेटी, ठीक है। हर साल मैंने उस कार्यक्रम को भव्य होते हुए देखा है, हर साल देखा है। लेकिन पिछले 10-12 सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो सत्ता में आता है वो उस कमेटी पे हावी हो जाता है। उसका सारा जो मैनेजमेंट है, प्रबंधक है, कैसे होना है, एग्जीक्यूशन पॉलिसीज वगैरह, वो सारे वो संभाल लेते हैं। वो जाते हैं, वो आ जाते हैं, वो जाते हैं, वो आ जाते हैं। बैनर पोस्टर्स पे समर्थक की फोटो, आपके समर्थक जिसकी सत्ता है उनकी फोटो, वो हटे उनकी सत्ता आ गई, उनके समर्थक उनकी फोटो। तो ये तो व्यापारिक मंडल का काम है ना, वो करा रही है। तो उसको लेकर के आपको नहीं लगता कि हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था ये पॉलिटिक्स की बलि चढ़ता चला जा रहा है? अच्छी बात कही है। 2007 या 6 में गुड्डू सिंह खत्म हुए जी। वहां तक रामलीला व्यापारिक मंडल की रही, सारे लोग व्यापारी जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आया, फिर बसपा सरकार की, त्रिपाठी जी ने रामलीला कराई। और बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम अच्छे, इसमें जो अच्छी बातें हैं कहने वाली वो कही जाएगी। अच्छे रहे, कार्यक्रम की भव्यता के लिए काम किया। उसके बाद फिर राजकुमार जी आए। देखिए होता क्या, इस कार्यक्रम में बहुत पैसा खर्च होता है। पैसा तभी आपको मिलेगा पूरे कार्यक्रम के लिए जब आप ताकत में होंगे। कार्यक्रम को इतना बढ़ा दिया गया था कि उसकी अनिवार्यता हो गई। नगर पालिका से एक बड़ा बजट मिल जाता है, वहाँ के कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, ईओ, सारे ठेकेदार, तो एक मोटा बजट मिल जाता। तो जब जहाँ से मोटा बजट मिलने लगा तो रामलीला व्यापारिक मंडल की ना होकर नगर पालिका की हो गई। ठीक है, नाम व्यापारिक मंडल है, काम नगर पालिका का है। अब आ जाइए व्यापारिक मंडल पे, 31,000 देने वाला व्यापारी 2 दिन रामलीला नहीं देखता है। ठीक बात है। दोनों सिंह जी 1,51,000 चंदा देते, एक दिन नहीं आते। बहुत अच्छा लगा सर, आप हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े और बहुत अहम जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की। उम्मीद करते हैं कि झिंझक की जनता हमारे साथ जुड़ेगी। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, ऐसे ही अच्छे गेस्ट लेकर के आएंगे। और आपके लिए क्या बेटर है ये हम डिसाइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना एक सुझाव रख सकते हैं आपके लिए। आपको पसंद आए तो हमारा साथ दीजिए और जुड़िए हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।